रामचरितमानस के लंका कांड से सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद दशरथ जी का आना और श्री राम जी लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देना। पिछले वीडियो में हमने आपको हनुमान जी का सीता जी को रावण पर श्री राम जी की विजय का समाचार सुनाना और श्री राम जी का लंका से आदर पूर्वक सीता जी को पैदल बुलाने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, रावण ने जब सीता जी का हरण किया था, श्री राम जी ने उससे पहले ही सीता जी के असली स्वरूप को अग्नि में रख दिया था। अब श्री राम जी उस सीता जी के स्वरूप को प्रकट करना चाहते थे, इसलिए श्री राम जी ने लीला करके सीता जी से कुछ कड़वे वचन कहे। प्रभु के वचनों को सिर पर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म आचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सीता जी के विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई बातें सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर खड़े रहे। वे श्री राम प्रभु से कुछ नहीं कह सकते थे। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ। सीता जी को कुछ भी भय नहीं हुआ। सीता जी ने कहा, यदि मन और कर्म से मेरे हृदय में श्री राम जी को छोड़कर किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति को जानते हैं, मेरे भी मन की गति को जानकर मेरे लिए चंद्रमा के समान शीतल हो जाएं। श्री राम जी की जय बोलकर सीता जी ने चंदन के समान हुई अग्नि में प्रवेश किया। सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े हुए देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके जगत में प्रसिद्ध वास्तविक सीता जी का हाथ पकड़कर श्री राम को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी समर्पित की थी। वे सीता जी प्रभु के वाम अंग में विराजित हुई। उन दोनों की उत्तम शोभा बहुत ही सुंदर है। आकाश में डंके बजने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगीं। सीता जी सहित श्री राम जी की शोभा देखकर रीछ और बानर बहुत ही प्रसन्न हुए और सुख के साथ श्री राम जी की जय बोलने लगे। तभी सदा से स्वार्थी देवता आए और वे ऐसे वचन कहने लगे जैसे बड़े ही परमार्थवादी हों। अपने देवताओं पर बड़ी दया करी, विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्टकामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप के कारण नष्ट हो गया। आपने मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम शरीर धारण किए। जब जब देवताओं ने दुख पाया तब आपने अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख के नाश किया। अधमों के शिरोमणि रावण ने भी आपका पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य है। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर दशरथ जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। तब लक्ष्मण सहित श्री राम जी ने दशरथ जी की वंदना की। तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तब श्री राम जी ने कहा, हे पिताजी, यह आपके पुण्य कर्मों का प्रभाव है जो मैंने अजेय राक्षस राज रावण को जीत लिया। पुत्र श्री राम जी के वचन सुनकर दशरथ जी की प्रीति और भी बढ़ गई। श्री राम जी ने दशरथ जी के जीवन काल में ही प्रेम विचार कर दशरथ जी को अपने स्वरूप का ज्ञान करा दिया था। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, दशरथ जी ने वेद भक्ति में अपना मन लगाया था। इसी से उन्होंने केवल मोक्ष ही नहीं पाया, सगुण स्वरूप को भी उपासना करने वाले को इस प्रकार का मोक्ष नहीं देते। प्रभु की इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी प्रसन्न होकर देवलोक चले गए।